सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 2 पर, जिसमें शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रीजम्स। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना। तो इसमें हम आए हुए हैं द कोलैप्स ऑफ कम्युनलिज्म। किसका टूटना, किसका ढेर हो जाना? कम्युनलिज्म वाज followed in most these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। जो कम्युनलिज्म का कोलैप्स हो गया, ढेर हो गई, फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, इन देशों में क्या फॉलोड कियागा, किस बात को अपनागा? बाय ए पेनफुल प्रोसेस, एक दर्दपूर्ण प्रक्रिया के साथ, ट्रांजिशन बदलाव लाए फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सत्ता के हिसाब से सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। वहाँ पर समाजवादी व्यवस्था को किस में परिवर्तन कर दिया गया? डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम के अंदर। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। जो मॉडल है बदलाव का, रशिया में कियागा, सेंट्रल एशिया के अंदर कियागा, ईस्ट यूरोप के अंदर। दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो किससे प्रभावित था? वर्ल्ड बैंक से। एंड द IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? शॉक थेरेपी से। शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी, जो शॉक थेरेपी है ये गहनता के हिसाब से अलग अलग है। एंड स्पीड अमंगस द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, इसको तेजी से कियागा किसमें? जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थे। बट इट्स आल्सो डायरेक्टिव्स एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर, इसके एक समान विशेषताएं थी। इसमें ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जो सभी देश थे उनको क्या जरूरत थी कि भाई एक टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मेंट रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर, जो भी कोई है पूर्ण ढांचे के अंदर इवोल्व विकास किया जाए ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अबव ऑल इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ऊपर इसमें बतागा कि प्राइवेट जो संपत्ति है उसको बढ़ावा दिया जाए, डोमिनेट किया जाए, वर्चस्व स्थापित किया जाए। ऑफ ओनरशिप का अर्थ है मालिकाना का, ऑफ प्रॉपर्टी पर। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स, जो प्राइवेटाइजेशन है राज्य की संपत्ति पर। एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रोट इन, इसके अंदर लाया जाए। इसके अंदर या तो प्राइवेट संपत्ति या कॉर्पोरेट ओनरशिप के अंदर वर टू बी इमीडिएटली, तुरंत इसको लाया जाए। कलेक्टिव फार्म्स, जो सामूहिक खेती थी, वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग, इसका स्थान किसने ले लिया? प्राइवेट फार्मिंग ने। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, और पूंजीवाद को क्या कियागा? एग्रीकल्चर के अंदर लायागा। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट, इस प्रकार का जो ये ट्रांजिशन कियागा, इसमें आगे क्या कियागा? अल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, इसमें राज्यों को नियंत्रण में रखा जाएगा किसके द्वारा? समाजवाद या कैपिटलिज्म के द्वारा। लोकेट द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऑन द मैप, इसमें नोट द बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑन द डिजिग्नेशंस यूज्ड ऑन दिस मैप डू नॉट इम्प्लाई ऑफिशियल इंडोर्समेंट और पैक्टेंस बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किए गए थे उन राज्यों के बारे में है। शॉक थेरेपी आल्सो इन्वॉल्व ए ड्रास्टिक चेंज, ये क्या था? शॉक थेरेपी एक बुनियादी परिवर्तन था। ड्रास्टिक का अर्थ था बुनियादी। चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमी, एक बाहरी जो ओरिएंटेशन है आर्थिक व्यवस्था का इकोनॉमिक्स में। डेवलपमेंट वाज नाउ
in which a thorough more trade and thus a sudden and complete switch to free trade। ये जो विकास था अब क्या किया गया, इन समझ कर किया जाने लगा। इन विशेष का अर्थ समझ कर करना। थ्रो मोर ट्रेड व्यापार के द्वारा थसे सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड, इसके लिए कंप्लीट रूप से फ्री ट्रेड किया गया। वाज कंसिडर्ड इसेंशियल, ये जरूर समझा जाने लगा। द फ्री ट्रेड रीजम्स, जो फ्री ट्रेड के क्षेत्र एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज, ये मुख्य इंजन है किसके बदलाव के। दिस आल्सो, इसमें समाहित किया गया, इन्वॉल्व किया गया ओपननेस, ओपननेस का अर्थ है खुलापन। टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डेरेगुलेशंस के लिए, जो डेरेगुलेशन का अर्थ है जो भी नियंत्रण मुक्ति की, डी रेगुलेशन का अर्थ है नियंत्रण मुक्ति। एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ है परिवर्तन, इसमें किया गया। फाइनली द ट्रांजेक्शन आल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेकअप, अंत में इसमें बदलाव में क्या किया गया, ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जो बदलाव किया गया इसमें स्थापित किया गया व्यापार के अंदर, समझौतों के अंदर, अमंग द कंट्रीज, उन देशों में, ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जो सोवियत खेमे के थे। ईच स्टेट फ्रॉम द ब्लॉक वाज नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट, अब वो देश किसे लिंक करते थे, पश्चिम से, एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन, और दूसरों से नहीं इस क्षेत्र में। दीज स्टेट्स वर, ये राज्य, थर्स टू बी ग्रेजुअली अब्सॉर्टेड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, ये राज्य थे जो धीरे धीरे अब्सॉर्टेड करने लगे, किसको, अब्सॉर्टेड का अर्थ है समाहित करना, इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को। एब्सॉर्टेड का अर्थ है समाहित करना, किसको, वेस्टर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको समाहित करने लगे ये। तो इसमें इकोनॉमिक, द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर्स, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट राज्य थे वो अब क्या बन गए, बिकेम द लीडर्स एंड थस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न एजेंसियों के कारण और ऑर्गेनाइजेशन के कारण। ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, क्या क्या इसका रिजल्ट निकला। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990s, कब अपनाई गई थी ये, इसको अपनाया गया था 1990 में। कई बार क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया, तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 में। डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रोमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या किया गया, यूटोपिया का अर्थ आनंद लोक, ऑफ मास कंजप्शन, बड़ी संख्या में उपभोग किया गया 1910 में। डिड नॉट लीड द पीपल, इसमें नेतृत्व नहीं किया गया, प्रोमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन, जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमिक्स, सामान्यतः क्या था, इसने शुरू में तो ब्रॉट रूइन, जो नष्ट कर दिया था, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर, और डिजास्टर था अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन, डिजास्टर का अर्थ है कोई विपत्ति आना, तो शुरू में तो ये ऐसे दिखाई दी जैसे कोई विपत्ति है। तो फिर इन रसिया द लार्ज, बड़े स्तर पर क्या किया गया, स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, वो ढेर हो चुके थे, एज अबाउट 90%, 90 का अर्थ है कि वही जो 90% है वो ढेर हो चुके थे। तो इसमें द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो रेट ये ढेर हो चुके थे, इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल, इसके उद्योगों को क्या किया गया, बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंड कंपनीज को। सिंस द रिस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्शनिंग का वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड,
industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. क्या था सारे गए, ये वही डिसअपरेंसेस थी ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज में. दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गेयर सेल इन हिस्ट्री. ये बड़े स्तर पर इस इतिहास में सेल हुई. एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड. जो बड़े बड़े उद्योग थे वो क्या थे, अंडर वैल्यूड थे. एंड सोल्ड एट थ्रोवे प्राइसेस. उनको क्या किया गया, थोड़े ही पैसों में बेच दिया गया, पौने दामों में ही उनको बेच दिया गया. तो ऑल सिटीजन्स, जो सारे नागरिक थे, वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स. मोर सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी. द वैल्यू ऑफ रूबल, जो वैल्यू थी रूबल की, जो मुद्रा थी, जैसे भारत के अंदर रुपया है तो रसिया के अंदर रूबल. द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली. इसमें भी कमी आ गई. द रेट ऑफ इन्फ्लेशंस वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग. तो दर इतनी घट गई कि लोगों ने क्या कर दिया, लॉस्ट ऑल देयर सेविंग, अपनी सेविंग खो दी. द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड. जो कलेक्टिव सामूहिक खेती की जाती थी वो भी अब बिछुड़ चुके थे, बिखराव आ चुका था. लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी. अब लोग क्या रह रहे थे, बगैर फूड सिक्योरिटी के. एंड रसिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड. और रसिया ने शुरू कर दिया था क्या करना, भोजन को इम्पोर्ट करना, मंगवाना बाहर से. द रियल जीडीपी इन रसिया इन 90, जो जीडीपी भी क्या हो गई थी, गिर चुकी थी रसिया की.